नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में शिक्षक तथा अन्य पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप में से बहुत सारे साथियों ने अब तक आवेदन भी कर लिया होगा और जिन्होंने अब तक नहीं किया है वो 31 जुलाई से पहले अवश्य आवेदन कर लें। इन स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए पहले डोमिसाइल या स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पूरे भारतवर्ष के नागरिक इसमें अब आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एग्ज़ाम सेंटर्स जो हैं वो KVS की अपेक्षा कम है। हर राज्य की राजधानी शहर में ही एग्ज़ाम सेंटर रखा गया है, तो जो विद्यार्थी राजधानी से दूर रहते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन यह कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है। PGT हिंदी के लिए जो वेबसाइट पे सिलेबस दिया गया है, नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो सिलेबस का फॉर्मेट आया था, उसकी व्याख्या मैं आज आप लोगों के सामने करने वाली हूँ। आप सभी को बताना चाहूँगी कि यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में नहीं होगी, यह पेपर पेन मोड अर्थात ऑफलाइन मोड में होगी। आपको OMR शीट दिया जाएगा और उसमें सही उत्तर को आपको पेंसिल से गोल घेरे में डार्क करना होगा। बिल्कुल पहले की तरह यह अब ऑफलाइन प्रणाली में होगी। यह परीक्षा 3 घंटे की होगी और इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के लिए 1 नंबर होगा, अर्थात 150 नंबरों की यह परीक्षा होगी। आप देख सकते हैं पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस जो कि 10 नंबर के होंगे, उसके लिए 10 मार्क मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर का। नॉलेज ऑफ ICT कंप्यूटर का नॉलेज के ऊपर 10 प्रश्न होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर 10 प्रश्न होंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस एज ऑन NESTS वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग EMRS.tribal.government.in। दोस्तों, ये सब्जेक्ट के विषय में कहा गया है। जो सब्जेक्ट हिंदी है, हिंदी साहित्य से केवल आपको 70 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो आगे जो मैं आपको सिलेबस दिखाने वाली हूँ, सिलेबस कुछ आपको बड़ा लगेगा, लेकिन उससे 70 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ये इस तरह से देख सकते हैं। पार्ट 6 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10-10 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इन दोनों में से आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप इस परीक्षा में क्वालिफाई होते हैं। अर्थात हिंदी में 10 में से 4 नंबर और इंग्लिश में भी 10 में से 4 नंबर आपको लाने होंगे, तभी ये ऊपर के पार्ट आपके चेक किए जाएंगे। अगर उससे आप कम नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, आपके अन्य पार्ट को चेक नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये शॉर्ट में दिया हुआ है, मैं आपको इसका विस्तृत रूप दिखाती हूँ। ये फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट का एक्सप्लेनेशन है, जो कि जनरल अवेयरनेस है। इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी में मैथ्स होगा, थोड़ा सा पजल्स होंगे, सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर होगा, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि वर्बल रीजनिंग में होंगे, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन, ये सब आएंगे। नॉलेज ऑफ ICT के ऊपर जिन टॉपिक्स के ऊपर प्रश्न होंगे वो यहाँ दे दिए गए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड,
टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर भी प्रश्न, जो भी टॉपिक है वह दे दिए गए हैं, आपको इसके ऊपर ही तैयार करना है। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड, पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड, ये भी रहेंगे, एनईपी के थ्रू रहेंगे। एनईपी के क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल इंग्लिश रहेगा और जनरल हिंदी। यह आपका सिलेबस है दोस्तों, इसके हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। दोस्तों अब देखते हैं पीजीटी हिंदी का सिलेबस, जो कि नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया गया है उसका अब हम विश्लेषण करते हैं। यह केवल 70 नंबर के लिए सिलेबस दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, सिलेबस बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया होगा पहले, अभी सिर्फ रिवीजन करेंगे तो आपके एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। खंड क में इतिहास एवं साहित्य के बारे में दिया गया, हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन। इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियां एवं साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली के बारे में पढ़ना है। आदिकाल से रीतिकाल तक के जितने भी कवि हैं उनका नाम दिया गया है। जो भी सिलेबस के अंदर आपको कवर करना है उसका नाम दे दिया गया है। आदिकाल के चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति को पढ़ना है। भक्ति काल से निर्गुण भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी, कुतुबन, इनको पढ़ना है। सगुण भक्ति धारा से राम भक्ति शाखा, वैष्णव भक्ति शाखा, औष्ण लिखा है दोस्तों, आप जरा इसको ध्यान दीजिएगा, यह इसकी जगह पे वैष्णव भक्ति शाखा होना चाहिए, जिसके अंतर्गत तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के कवि आते हैं। रीतिकाल के लिए रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य। रीतिकाल में मुख्यतः इन्हीं 3 चीज़ों की प्रमुखता होती है। इसके अंतर्गत देव, घनानंद बिहारी, मतीराम, सेनापति, भूषण, पद्माकर को आपको पढ़ना है। आधुनिक काल के लिए युगीन परिस्थितियाँ, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं, विशेषताएं, भाषा शैली, ये सब पढ़ना है। यहाँ क से स्टार्ट है। क पॉइंट में भारतेंदु युग के अंतर्गत हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन को पढ़ना है। ख द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ना है। ग छायावाद के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को पढ़ना है। प्रगतिवाद के अंतर्गत पंत, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन को पढ़ना है। प्रयोगवाद, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र, जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा अज्ञे को पढ़ना है। नई कविता के अंतर्गत भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा धूमिल, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह को पढ़ना है। आगे गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन दिया गया है। इसके अंतर्गत ये जो गद्य साहित्य के विभिन्न विधाएं हैं उन सभी को आपको पढ़ना है। हिंदी साहित्य, काव्य साहित्य पर आधारित प्रश्न,
निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से लिए गए काव्यांशों पर आधारित सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 2 विषय परक प्रश्न। सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, विषय परक प्रश्न, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, तो आपको इसके हिसाब से तैयार रहना चाहिए। शिल्प सौंदर्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसके लिए कुछ जो रचनाकार हैं, कवि हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। इनको आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। अमीर खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, मीराबाई, रसखान, घनानंद, बिहारी लाल, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला पंत, हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय इत्यादि। संकेत के रूप में आपको यहाँ दिया गया है कि एमए तक के पाठ्यक्रम में पढ़ी उपरोक्त कवियों की प्रसिद्ध कविताएं। आपके एमए के पाठ्यक्रम में जो उपरोक्त कवियों की जो भी प्रसिद्ध कविताएं लगी हुई थी, उनको आप विशेष तौर पर पढ़िएगा। लगभग सभी विश्वविद्यालयों में एमए का सिलेबस मिलता जुलता रहता है। उनमें से जो कॉमन है, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो रचनाएं, उनके ऊपर ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप ये इसका ध्यान ज़रूर रखिए। निम्नलिखित गद्य लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं में से व्याख्या से संबंधित अंश, आशय, स्पष्टीकरण एवं भाषा प्रश्न शैली पर आधारित प्रश्न। गद्य लेखकों की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उसके अंदर के अंश भी पूछे जाएंगे और उस अंश का आशय, स्पष्टीकरण एवं भाषा के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको उन रचनाओं को भी ध्यान में रखना है। आपने जो पहले पढ़ी होंगी वह आज काम आएंगी, और जो नहीं पढ़ी हैं आप उसके ऊपर भी अपनी नज़र ज़रूर डालें, ताकि जो आप भूल चुके हैं तो वो फिर से आपको स्मरण हो जाए। तीन नंबर में दिया हुआ है कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व एवं औचित्य पर आधारित एक प्रश्न, जिसके 5 भाग होंगे। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं एवं भाषा शैली पर आधारित होंगे। खंड क में व्याकरण एवं रचना के ऊपर प्रश्न है। खंड क में व्याकरण एवं रचना के ऊपर प्रश्न है। व्याकरण के लिए शब्द विचार एवं शब्द भंडार के ऊपर है। ख पद विचार है। वाक्य विचार, संधि, अपठित बोध के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्यांश पर आधारित प्रश्न, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, अर्थात जो अपठित पद्यांश है, गद्यांश है, वह भी रहेगा और उसके ऊपर भाव सौंदर्य शिल्प पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय, वर्णनात्मक विषय, सर्जनात्मक विषय, साहित्यिक विषय, काव्य शास्त्रीय अध्ययन, साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य, साहित्य की विविध विधाएं, रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य गुण, प्रसाद, माधुर्य, ओज, काव्य दोष, विस्तृत जानकारी, छंद ज्ञान, वर्णित, मात्रिक, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार एवं नए अलंकार।
इस सब का आपको विशेष अध्ययन करना है। व्याकरण में इन सब के टॉपिक के ऊपर एक एक प्रश्न तो ज़रूर रहेंगे, तो व्याकरण को आपको अच्छे से पढ़ना है। खंड ग में लेखन कौशल एवं पत्रकारिता। दोस्तों, केवीएस के 12वीं के सिलेबस में 11वीं-12वीं के सिलेबस में एक पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो उनके सिलेबस में लगी हुई है। उसके सिलेबस से यह मिलता जुलता है। केवीएस के पीजीटी के परीक्षा में भी उससे थोड़े प्रश्न आए थे। अगर वह पुस्तक आपके पास है तो उससे मदद मिल जाएगी, नहीं तो आप ये टॉपिक कहीं और से भी तैयार कर सकते हैं। पत्रकारिता से संबंधित विषय प्रिंट माध्यम, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो व दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन, उद्घोषणा, स्वागत भाषण, संगोष्ठी संचालन। व्यवहारिक लेखन पर एक विषय परक प्रश्न। व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप, प्रयोजनमूलक हिंदी एवं उसके विविध आयाम, कार्यालय हिंदी एवं उसके विविध आयाम, प्रतिवेदन, अर्थ, प्रमुख तत्व, विशेषताएं, प्रकार, प्रतिवेदन लेखन, कार्यसूची तैयार करने का नमूना, कार्यवक्षता, स्वरूप निर्माण। सृजनात्मक लेखन एवं मौलिक अभिव्यक्ति पर एक विषय पर प्रश्न, कविता, कहानी, लघुकथा, डायरी लेखन आदि के रूप में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। दिए गए विषय पर कविता, लघुकथा संबंधी मौलिक रचना, कहानी का कविता में रूपांतरण, अनुभवों के आधार पर लेखन। विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु विषय परक प्रश्न। वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु संवाद लेखन, कोई भी समसामयिक विषय द्वारा कहानी, कविता लेखन के ऊपर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, यह सिलेबस अगर हम देखें तो बहुत ही विशाल है और इसमें से सिर्फ 70 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि यह जो सिलेबस है 2016 में जो केवीएस की वैकेंसी आई थी और पीजीटी के लिए उन्होंने जो सिलेबस दिया था, हूबहू ये वही सिलेबस है। उस समय ये 100 नंबर के होते थे और अभी इस वक्त इन्होंने 70 नंबर का रखा है। यह परीक्षा भी एनटीए करवा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपको ओवरऑल ध्यान में रखना है और अपनी तैयारी लगातार करती रहनी है। इसके तैयारी को लेकर हिंदी साहित्य के एक एक टॉपिक को मैं कवर करूँगी और कोशिश करूँगी कि ये सब कुछ मैं शामिल कर सकूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी तैयारी करते रहें, लगातार अध्ययन करते रहें, एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। दोस्तों, EMRS TGT की भी नोटिफिकेशन आ गई है। उसकी अंतिम तिथि, आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त है। मैं उसकी जानकारी भी अगले वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार।